कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा और स्वागत करती हूँ आपका नेहा क्रिएशन पर। तो मात्र 100 रुपये के इस दुपट्टे से आज मैं बनाने जा रही हूँ 2 से 3 साल के बच्चे के लिए खूबसूरत सी कान्हा वाली ड्रेस। आप भी बना सकते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा या बड़ा है तो मेजरमेंट में कुछ ऊपर नीचे आप इंचेस कर सकते हैं। तो चोली में हम अस्तर लगाएंगे। तो इस तरह से चोली के लिए मैंने अस्तर ले लिया है और मैं इसका पहले बैक पार्ट कट कर रही हूँ। शोल्डर लेंगे 4.5 इंच, आर्मोल भी लेंगे 4.5 इंच, चेस्ट है 22 इंच तो जिसका 4th पार्ट होगा 5.5, हाफ इंच की लूजिंग देंगे और 1 इंच लेंगे इसका मार्जिन। अब चोली की लंबाई होगी 9 इंच तो मैं 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे मार्जिन में जाएगा। कमर पर से आधे इंच की गहराई देंगे। नेक की विड्थ में रखूंगी 2 इंच और गहराई रखूंगी 1.5 इंच की। तो इस तरह से चौकोर बॉक्स बना के मैंने गोल गला बना दिया है और 2 पॉइंट उसके शोल्डर डाउन करेंगे। अब आर्म होल पर गोलाई देंगे और इसको हम कट कर लेंगे। अब इस बैक पार्ट की मदद से ही हम इसका फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। अब फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट कट करने के लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है इस तरह से और उसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और सेम टू सेम वैसे ही छाप लेंगे। तो मैंने बैक पार्ट रखकर सेम टू सेम वैसे ही छाप लिया है, ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी नेक विड्थ भी हमें रखनी है 2 इंच और हमें गला बनाना है वी शेप का। तो मैंने इस तरह से वी शेप कर दिया है और 8 इंच का मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब इसको कट कर लेते हैं। देखिए 2 इंच हमने इसलिए एक्स्ट्रा रखा था क्योंकि ये एक पल्ले के ऊपर दूसरा पल्ला इस तरह से सेट होगा। अब इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर कट कर लेते हैं। मार्जिन थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखिएगा ताकि सिलाई लगाने के बाद उसको पलटने में आसानी हो। ये कपड़ा लेंगे हम कुर्ती का घेर बनाने के लिए जिसकी लंबाई है 9 इंच और घेर आप जितना ज़्यादा बनाना चाहते हैं उतना ज़्यादा ले सकते हैं। मैं इधर 50 इंच का घेर लूँगी। अब इसके नेक को बनाने के लिए हमें इस तरह से किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। नेक पे एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके गले पे छोटे छोटे से कट लगाने हैं और इसको सीधी तरफ पलट देना है और एक टॉप स्टिच लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। सेम ऐसे ही हमें फ्रंट के दोनों पार्ट्स को रेडी करना है। याद रहे सीधा भाग अंदर रहे तभी सिलाई लगानी है। जब हम उसको पलटेंगे तो सिलाई अंदर जाएगी और सीधा भाग ऊपर आएगा। अब बीच में लगाएंगे एक कट
और इसको पलटकर सीधा करेंगे और उसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट्स को हमें इस तरह से रखना है ऊपर नीचे। तो अब हमें चाहिए 2 इंच चौड़ी पट्टियाँ। तो मैं ये पट्टियाँ तैयार कर रही हूँ नोट बांधने के लिए, क्योंकि आगे इसमें नोट ही बंधेगी। कुर्ती में ऊपर नीचे 2 जगह हमें नोट बांधनी है, तो बिल्कुल ठीक एक दूसरे के सामने हमें एक एक नोट को सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर एक छोटे से 2 कट लगा लेंगे और फिटिंग की सिलाई लगाते वक्त ही हमें ये नोट को अंदर की साइड करके सिलाई लगानी है। अब तैयार करेंगे इसका घेर। घेर बनाने के लिए जो हमने कपड़ा लिया था एक्स्ट्रा 50 इंच का, उसकी छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाकर हमें कुर्ती से अटैच करनी है। तो ये देखिए इसका घेर तैयार हो चुका है। अब हम लगाएंगे इस पे लेस। तो जो भाग ऊपर आ रहा है उसमें तो इस तरह से हमें पूरा एंड तक लगानी है लेस, लेकिन जो अंदर की साइड है उसमें हमें सिर्फ इतनी लेस लगानी है। और ध्यान रहे जब हम लेस अटैच करेंगे तो उसी के साथ हमें बाकी की दोनों पट्टियां जो रह गई है वो भी अटैच करनी है। तो ये देखिए कुर्ती कितनी सुंदर लग रही है। अब बारी है इसके बाजू लगाने की। तो इसके बाजू को भी रेडी कर देते हैं फटाफट से। तो ये देखिए कुर्ती का फाइनल लुक। अब बनाएंगे इसकी धोती। तो धोती बनाने के लिए मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कपड़ा ले लिया है, जिसकी चौड़ाई है 30 इंच और लंबाई है 17 इंच। पीस को 3 भागों में डिवाइड कर देंगे 10 10 10। अब कपड़े को फोल्ड करेंगे 3 भागों में इस तरह से। अब बनाएंगे इसका आसन। 3 इंच की बेल्ट का ऊपर निकालकर हमें 9 इंच पे मार्क करना है और 1 इंच की चौड़ाई लेते हुए हमें इसके आसन की गोलाई देनी है। अब इसे कट कर लेंगे और इसके किनारे पे 2 इंच की गहराई देते हुए गोल निशान लगाएंगे और उसे कट करेंगे ताकि प्लेट बनाने में इजी हो जाए। धोती की एक साइड में वही खूबसूरत सी लेस लगाऊंगी जो मैंने कुर्ती पे लगाई है। अब इसकी इस वाली साइड में छोटी छोटी सी प्लेट्स डालेंगे, चुन्नटे दोनों साइड में ही डालेंगे ये प्लेट्स। और हमको ये चुन्नटे उठाकर इस तरह आसन के एक साइड में हमें ऐसे करके यूं जोड़नी है। चुन्नटे डालने के लिए मैंने बड़ी वाली सिलाई लगा दी है और अब इसका एक धागा पकड़कर मैं ऐसे खींच दूंगी
और ध्यान रहे कि ये चुन्नटें इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आसन जो हमारा फ्रंट वाला जो आसन रहेगा उसके जितनी ही होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये चुन्नटों वाला भाग उठाकर अंदर की साइड रखते हुए मैं आगे के फ्रंट वाले साइड में स्टिचिंग लगा दूंगी, यहाँ पर ऐसे। अब ये इसका एक पार्ट तैयार हो चुका है, सेम ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट तैयार कर लेंगे। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया, तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। तो मैंने इसके ये दोनों ही पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब ये जो आगे जो कपड़ा है इसको हटाते हुए हमें ये दोनों आसन सिलने हैं। ऐसे ये कपड़े को साइड में कर देंगे और इन दोनों आसनों को पकड़ के बैक और फ्रंट के आसनों को पकड़ के अच्छे से स्टिच कर देंगे। अब ये बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कुछ चुन्नटें बनाएंगे, जिसमें लेस नहीं है पहले उसकी चुन्नटें बनाएंगे और फिर जिसमें लेस लगी हुई है उसको उसके ऊपर बनाकर उसकी प्लेट्स बनाकर रखेंगे इस तरह से। और मैंने इसको हेड पिन से सिक्योर कर दिया है। बनाएंगे इसकी बेल्ट। तो बेल्ट 3 इंच की रेडी बनानी है, तो मैंने 5 इंच का कपड़ा ले लिया है और इस तरह से मैंने इसकी बेल्ट कट कर ली है, क्योंकि 1.5 इंच का नेफा बन जाएगा और आधा इंच उसकी प्लेट की साइड में मार्जिन में चले जाएगा। तो इस तरह से मैंने बेल्ट भी अटैच कर लिया है। मैं इसमें रबर डाल देती हूँ और आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है कान्हा जी की ड्रेस का कंप्लीट लुक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में लिखिए हरे कृष्णा।